तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.9 बार, तो 0.9 बार का मतलब होता है अगर मैंने 0.9 के बाद में अगर 9 रिपीट होते जाता है इनफाइनाइट तक, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ 0.9 बार। लेकिन क्या आपको पता है 0.9 बार देखने पे लगता है कि ये 9 चलता रहेगा, तो ये 1 से छोटा होना चाहिए। यस, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटा नहीं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। और भाई कई बच्चों को नहीं पता कि ये ऐसा होता क्यों है। इसको प्रूव हम कर सकते हैं थ्योरी से, लेकिन आज हम इसको अंडरस्टैंड भी करने वाले हैं कि क्या मैं ये फील कर सकता हूँ या केवल आपने थ्योरी के या जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया आपने रट लिया। तो हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं कि 0.9 बार इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। ठीक है, तो देखो एक बार आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि कभी भी अगर मैंने कहीं पे लिखा 0.9, तो 0.9 यस इट इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है। अगर मान लो मैंने कहीं पे लिखा 0.0009, तो भी ये 1 से छोटा है। अगर मान लो मैंने कहीं पे लिखा 0.99999 यहाँ तक, तो भी ये 1 से छोटा है। लेकिन अगर मैंने 0.999 को आगे तक चलता गया और मैंने उसको लिखूंगा फिर शॉर्ट में 0.9 बार, तो अभी ये 1 से छोटा नहीं होगा, ये इक्वल्स टू 1 होता है। यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो, इसको सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि बेसिक तरीके से जैसे लोग करते हैं, समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आपको वो प्रूफ करके दे देंगे कि ये 0.9 बार इक्वल टू 1। तो एक बार मैं वो आपको पहले बताने वाला हूँ कि देखो, जैसे मैंने बोला कि 0.9 बार को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख के बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स को मैंने 0.9 बार ले लिया। उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, ये इक्वेशन अगर 1 है तो इसको दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 10x इक्वल्स टू 9.9 बार। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो 10x में से 1x गया तो 9x इक्वल्स टू, और 9.9 बार में से अगर मैंने 0.9 बार माइनस किया तो इट विल बी 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और देखो x को मैंने 0.9 बार ही एज्यूम किया था। तो मैं इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है, हम इसको नंबर लाइन पर कैसे फील कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक दूसरा तरीका और है। आपको पता होगा कि भाई 0.3 बार की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3। ठीक है, 0.3 बार की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3। इसको भी मैं पिछली तरीके से प्रूव करके इसको पी अपॉन के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगी 0.3 बार मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो वापस से 0.9 बार इक्वल्स टू 1। एक तरीका ये भी है इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने का। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई हम कैसे इसको फील कर सकते हैं कि जो हमारे मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है कि 0.9 को अगर मैं इनफाइनाइट तक लिखता हूँ तो ये हमको 1 से छोटा लगता है, 1 एग्जैक्ट नहीं लगता। भाई हम इसको कैसे फील कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो भाई ये एक नंबर लाइन है, आप सबने नंबर लाइन देखी होगी। लेंथ ऑफ नंबर लाइन इज इनफाइनाइट, एक साइड पॉजिटिव इनफाइनाइट और दूसरी साइड नेगेटिव इनफाइनाइट। जो नंबर लाइन होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल नंबर लाइन। दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है इंक्लूडिंग रेशनल और इरेशनल, सभी नंबर इस नंबर लाइन पे मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो अब आपको एक चीज फील करनी है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि कोई नंबर है ए, एक नंबर ए है जो कि नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और एक दूसरा नंबर और है वो है बी, वो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए और बी के बीच में कोई भी दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ए और बी दोनों नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ए कोई यहाँ पे और बी अगर यहाँ पे, और अगर मैंने बोला कि ए और बी के बीच में कोई भी नंबर और एग्जिस्ट नहीं करता, तो भाई ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो, बी के इक्वल हो। अगर ए बी के इक्वल होगा तभी पॉसिबल है कि ए और बी के बीच में नंबर लाइन पे और कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करने वाले। ओके, अब जो अपना नंबर है 0.9 बार, इसको अगर मैं लिखूं एक्सपेंडेड फॉर्म में तो होगा 0.9999, और इसको इनफाइनाइट तक मैं लिखता जा रहा हूँ। दूसरा नंबर है अपना 1। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या आप कोई ऐसा नंबर अज्यूम कर सकते हैं जो कि 0.9 बार 0.99 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। आपको एक बार सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो 0.9 बार से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या। अगर मैं इसको 0.9 इनफाइनाइट तक लिखता जाऊंगा
तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है दुनिया में जो कि 0.9 बार से बड़ा और 1 से छोटा हो। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब नंबर लाइन पे दोनों की जगह स्पेसिफिक होने वाली है, बिल्कुल एक ही लोकेशन होनी चाहिए। और वो क्या होने वाली है, 0.9 बार इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज वाई, इसलिए 0.9 बार की वैल्यू किसके इक्वल आती है, जब हम सोल्व करते तो 1 के इक्वल आती है। लेकिन अगर मैंने बार नहीं लगाया और मैं 0.99 लिखता जाऊंगा और अगर कहीं पे जाके स्टॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 1 से छोटा होने वाला है, वो 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब मैं इनफाइनाइट तक इसको 9 लिखता जाऊंगा, और अगर मैंने इनफाइनाइट तक 9 लिखा तो वो 1 से छोटा नहीं होगा, वो 1 के इक्वल होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर सोल्व किया और यहाँ पर सोल्व किया। सोल्व करने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वाई डज इट सो, कि ऐसा होता क्यों है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।